जितने भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें हेल्पफुल है। और ये एग्ज़ाम लिया गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का 2017-18 का लेक्चरर का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर की का इस्तेमाल किया गया है वो आयोग की ऑफिशियल आंसर की है, कमीशन की ऑफिशियल आंसर की है। तो 50 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं अगर आपने देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए 51 से हम स्टार्ट करेंगे 100 क्वेश्चन में से। देखिए 51st क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर, यानी इनको कालानुक्रम में दिखाना है कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो देखिए नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो 1928 की रिपोर्ट थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से शुरू हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था वो 1930 में हुआ था। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो ये 1929 की बात है। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो 1921 फर्स्ट वाला सबसे पहले हुआ था, तो इस टाइप से आप सी ऑप्शन, और जो सेकंड वाला है वो सबसे लास्ट में हुआ था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। किस अनुच्छेद के तहत जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 इजाज़त देता है संसद को, पार्लियामेंट को। और जो आर्टिकल 226 है, जब आपके फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार राज्य में उनका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन सही होगा। आर्टिकल 115 और 116 संबंधित है और अनुदान से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, में इनमें से कौन सही सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है, इसमें ये बताना है। देखिए 371C बताया गया है अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। 371C जो समय ये स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं इन स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 371 अनुच्छेद में 371 में, अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है। 371C आपका मणिपुर के लिए है। मणिपुर, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H है, ध्यान रखेंगे 371H है। 371D आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके, 371G मिजोरम से संबंधित है, जो 371G आपका है मिजोरम से संबंधित है, और 371I गोवा से। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे, बाय विच कॉन्फ्रेंस द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945 वॉज अडोप्टेड। यूनाइटेड नेशन का चार्टर 26 जनवरी 1945 को किस कॉन्फ्रेंस के तहत लिया गया था, अपनाया गया था। तो इसमें आप देखेंगे जो आंसर है हिंदी में अगर आप देखें, किस सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया, सैन फ्रांसिस्को कन्वेंशन। ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के तहत अपनाया गया था। ठीक है, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 12 माह का होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। इससे किससे हुआ, तो IMF ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से जो स्थापना हुई थी, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग UN यूनाइटेड नेशन एजेंसीज फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर सुधारने के लिए केंद्रित, तो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ मार्शल प्लान वाज, मार्शल प्लान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो टू रिबिल्ड यूरोप फ्रॉम द वर्ल्ड वार सेकेंड डिवेस्टेशन। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बर्बादी हुई थी यूरोप की, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता, मार्शल योजना इससे ही संबंधित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स वाज कंसर्न्ड विद द अमेरिकन पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। कौन सी जो इसमें से डॉक्ट्राइन था वो संबंधित है अमेरिकन पॉलिसी, किससे संबंधित, कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसको देखिएगा,
निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? तो ट्रूमैन जो था, ट्रूमैन कह सकते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत इससे संबंधित था। ठीक है, सोवियत संघ के रोकथाम की जो अमेरिकी नीति थी उससे संबंधित था। तो ये ऑप्शन होगा बी वाला इसका करेक्ट। इन विच ईयर इंडिया एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल? भारत ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध, पूरे राजनीतिक संबंध कब से स्थापित की? तो 1992 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1992 से भारत ने इजराइल के साथ पूरे राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर? इनमें से जो डिवाइस नहीं है मेंटेनिंग ऑफ पावर को मेंटेन, शक्ति को संतुलन के लिए, स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं है? तो देखिए उदारीकरण की नीति जो है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन से क्या हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉन रोल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस? इसमें से कौन सा जॉन रोल के प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का पार्ट नहीं है? निम्न में से जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। तो देखिए समान न्याय का सिद्धांत, ठीक है, समान न्याय का सिद्धांत जॉन रोल के, सो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल जस्टिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉन्स रोल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम? अल्मंड का जो आमंड ने जो दिया था राजनीतिक व्यवस्था, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो डी ऑप्शन होगा साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था, डी ऑप्शन। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 64th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय लेनिन? तो लेनिन में से, इसमें से कौन सी बुक नहीं लिखी थी लेनिन ने? तो दैट वाज फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है वो नहीं लिखी थी लेनिन ने। बाकी व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इंपेरियलिज्म, द हार्ड स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन द्वारा लिखी गई थी, आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 65th विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट फॉर्मेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच टू द बजटिंग? इनमें से जो ये बजट का सिद्धांत है, बजट प्रारूप है, बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन सही होगा, लाइन आइटम बजट प्रणाली जो है वो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। लाइन, इससे देश युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। तो हीगल का ये विचार था। ठीक है, इसमें से गलत कौन सा है? तो पहला गलत है जीन ब्लॉन्डेन मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये गलत है। बाकी डेविड एप्टर वाला सही है, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिक्स का भी सही है, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एलेन और बॉल का भी सही है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये तीनों के तीनों सही हैं, पहला गलत है। 68th क्वेश्चन आपके सामने है किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा है? तो मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। विच थिंकर मे बी कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ऑफ USA? तो वो थे आपके मॉन्टेस्क्यू। उपद्रव एवं प्रदर्शन प्रायो उदाहरण है, देखिए ये है अप्रतिमानित हित समूह के, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए वारिंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र से संबंधित नहीं है, खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड से संबंधित हैं, तारकनाथ दास हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, और लाला हरदयाल है युगांतर सर्कुलर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जेपी जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देखिए अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रता किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है? राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, तब भी नहीं की जाती है, वित्तीय संकट में भी नहीं की जाती है, एक राज्य में संवैधानिक संतंत्र विफल नहीं की जाती है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय आपात यानी राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी के वक्त ये सस्पेंड की जाती है। आपको ये बताना है, इसके साथ साथ एक और अनुच्छेद नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात में आपको यह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में सस्पेंड नहीं होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्री का चयन कर सकता है, हो सकता है। उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान में जरूरी नहीं कि संसद के दोनों सदनों का में से ही मंत्री चुना जाए, कोई ऐसा व्यक्ति भी चुना जा सकता है जो सदस्य नहीं है लेकिन वो 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत, कुल संख्या, दिस इज इम्पोर्टेंट, 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू होता है। किस केस में होता है? संविधान संशोधन में उपस्थित सदस्यों पर डिपेंड करता है और इन दोनों केस में भी। लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग हो तो जो कुल सदस्य संख्या होती है संविधान के, उनके हिसाब से 2/3 होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित यानी पार्लियामेंट में अनुसूचित जनजातियों ने एसटी के लिए आरक्षित सीटें की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में हैं सबसे ज़्यादा। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य भी है। आपको ये बताना है कि सब पार्लियामेंट में यानी संसद में जो आपकी है वहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का बना रहे, बिल्कुल गलत। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ये प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो सी ऑप्शन नहीं होगा। 11वीं अनुसूची का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, महिला एवं बाल विकास है, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। आपको ये बताने कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है। बाकी केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होगा सुप्रीम कोर्ट, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण सुप्रीम कोर्ट, 2 राज्यों के मध्य विवाद सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य उस शक्ति से है, इसका मतलब है जुडिशियल जो रिव्यू है उससे मतलब है वो विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता परीक्षण कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलमती चौहान और हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये शहीद हुई थी मसूरी कांड में, ठीक है ना, मसूरी में हुई थी ये शहीद, गोली चली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति एक पक्षीय है, शक्ति एक पक्षीय है, शक्ति एक पक्षीय नहीं होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो जॉन ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है। ठीक है। मनुस्मृति में अध्याय हैं 12, थॉट्स ऑन पाकिस्तान रिटन बाय भीमराव अंबेडकर थी थॉट ऑन पाकिस्तान। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठक जिसे कहते हैं राज्य मंत्रिमंडल की, तो मुख्यमंत्री कहता है। तो और आप जानते हैं सेंटर में जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। भारत में जनहित याचिका की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी न्यायिक पहल द्वारा। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीएन भगवती के समय में ये आया था। और आपको बताना कि सबसे पहले पीआईएल किस देश में शुरू हुई थी? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बार आईएनसी की अधिवेशन की अध्यक्षता की सबसे ज़्यादा बार कौन अध्यक्ष रहे थे? नेक्स्ट है, उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला उत्तरकाशी जनपद है। ठीक है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जन घनत्व किस राज्य में है, किस जिले में है उत्तराखंड के। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, जो लिखित हमारा रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इज रिटन बाय रजनी कोठारी, इंपॉर्टेंट बुक है।
राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बताना है कि संसद का, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं इसका आंसर, ये भी आंसर इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश की, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है, ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, डिसेंट्रलाइजेशन है, एक ही जगह पे सेंटर ना होके अलग अलग जगहों पे सेंटर को जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था, ऑस्टिन ने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, राजनीतिक सामाजिकरण एक निरंतर प्रक्रिया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था, वो था J.S. मिल। किसने कहा था कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ठीक है, अतिशासन का विलोम है स्वतंत्रता, सीले ने कहा था। उत्तराखंड में सांसद लोकसभा के हैं 5 सांसद है, ठीक है। कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने किया था, ठीक है ना, चाणक्य, कौटिल्य, विश्वगुप्त ने, चाणक्य। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। कैसा आपको लगा, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।